कतन आपकी तरफ शायद नहीं। जब मैं आप कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हैं। मैं एक इज्तिमाई बात करता हूँ। मैं इसलिए काफ़ी तकलीफ़ में और परेशानी में हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूँगा। और वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो बहुत टूटे हुए थे। वो कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है माहम ज़ारा, जो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चैनल्स के ऊपर काम कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आमिर लियाकत के हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ से कुछ दिन पहले इनकी डॉक्टर साहब से बात हुई, वो क्या बात थी ये आज आपको बताएंगी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से क्या बात हुई थी और मरने से चंद दिन पहले आपने उनसे बात की, वो रिकॉर्डिंग भी आप हमें सुनाएं और क्या कह रहे थे वो आपसे, जिसकी वजह से फिर आपने एक वीडियो बना के भी अपलोड की थी। क्या वो वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे लाइफ के अंदर, डिप्रेशन में थे, जिसके बाद उन्होंने फिर आपको जो है वॉइस नोट किया, आपकी बात हुई? जी मैंने उनसे रब्ता किया था उनका इंटरव्यू करने के लिए ना। मैंने पहले दानिया को लाइन अप किया था इंटरव्यू के लिए। उस वक्त मैं GTV में काम कर रही थी और मैंने उसको GTV के लिए इंटरव्यू के लिए मैंने उसको लाइन अप किया था ऑनलाइन। उसने कहा था ठीक है मैं इंटरव्यू दे दूँगी और एक टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम मैं इंटरव्यू दूँगी और उस टाइम पे उसने अपना नंबर ऑफ़ कर दिया था, जिससे दानिया का जो इंटरव्यू है वो नहीं हो पाया था। तो आमिर लियाकत से मेरा रब्ता था, अक्सर मैं उनसे बातचीत कर लिया करती थी। तो मैंने फिर उन्हें कॉल करी थी कि दानिया ने ऐसा ऐसा किया है तो अब आप मुझे इंटरव्यू दें। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी चैनल पे नहीं आऊँगा, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूँगा। और वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो बहुत टूटे हुए थे। वो कहते हैं कि बेटा मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, मैंने माफ़ किया दानिया को, मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं भी चुप हो गई थी क्योंकि जो चीज़ें हुई थी उनके साथ, जो वीडियोस जिस तरह की हुई थी, अगर किसी आम इंसान की भी इस तरह की वीडियो तस्वीर अगर वायरल हो जाए तो वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। और वो आमिर लियाकत साहब थे जो इतने मशहूर और मारूफ थे और उनके साथ ये सब होना, एक इतना इज़्ज़तदार आदमी और उसकी इज़्ज़त एकदम से इतनी ज़्यादा गिर जाना कि वो अपने सगे औलादों को फेस नहीं कर सकता। तो मैंने ख़ुद उनको फिर अप्रोच करना छोड़ दिया था, उनसे बातचीत करना छोड़ दी थी कि मुझे खुद शर्म आती थी कि वो क्या सोचते हैं कि लड़की ज़ात है, वो उससे बात कर रहे हैं, उनके जहन में ये आएगा कि यार इसने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो इसलिए मैं ख़ुद पीछे हट गई थी। फिर काफ़ी अर्से बाद मुझे पता चला कि वो कराची आए, तो मैंने उनसे रब्ता किया। फिर मैंने कहा अब तो मुझसे मिल लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मिल सकता। और फिर उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया वाले जो है वो बहुत गलत बातें करते हो। फिर उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया था और उसमें मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बोला था। जी नहीं माम, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, जाहिर है मैं कतन आपकी तरफ शायद नहीं। जब मैं आप कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हैं। मैं एक इज्तिमाई बात करता हूँ। मैं इसलिए काफ़ी तकलीफ़ में और परेशानी में हूँ कि मैंने अपने बारे में वो कुछ पढ़ा है और वो कुछ सुना है सोशल मीडिया पे जो शायद मेरी वालदा को भी नहीं पता होगा, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। तो बस मैं असल में डरता हूँ आखिरत से, आप लोगों की और किसी की नहीं। मेरी आखिरत तो मेरे साथ है। आप लोग क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे कब्र में जाके अल्लाह को? जाना तो सब उसी घड़े में है। सबकी गाड़ियाँ, सबका सफ़र उस घड़े की तरफ जा रहा है जिसको खबर कहते हैं। हम सब उसी तरफ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी का बारी तो आएगी। जैसे आप लेटेंगे तो आपसे सवाल क्या होगा, मन रब्बू का, मन दीनों का, मन नबियों का। उसके बाद क्या होगा ये सोचें सब इस बारे में। जब झूठ बोलते हैं, कहानियाँ घड़ते हैं। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को हंसाने के लिए भी जो झूठी बात करे वो भी जहन्नमी है। मतलब आप ये सोचें कि इन्होंने बोला कि मैंने अपने बारे में वो कुछ पढ़ा है जो मैं अपनी सगी माँ को नहीं बता सकता। मतलब लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। दानिया ने जो किया सो किया, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। उन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते थे उतना शेयर किया। पूरी दुनिया में उनकी वीडियोस को फैला दिया। हमारे यहाँ आपको पता ही कहा जाता है कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी की बुराई आप तक पहुँचेगी ना तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चलेगी, सही ना। व्हाट्सएप के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे पहुँचेगी। अगर कोई गलत चीज़ आप तक पहुँचती है तो वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहती,
तो आमिर लियाकत सर के साथ भी यही हुआ कि अगर दानिया को तो छोड़ दें, उसने तो किया तो अल्लाह उसको देखेगा। उसने तो उसके निकाह में थी, वो उसकी बीवी थी और उसने अपने शौहर के लिए ऐसा किया। उसका तो हशर नशर बहुत बुरा है, उसका तो दुनिया में भी अंजाम बुरा है और आखिरत में तो है ही है। लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को बढ़ावा दिया ना, और जिन लोगों ने उनकी वीडियोस का मजाक बना बना के आगे शेयर किया, मीम्स बनाए, बिल्कुल ऐसे, ये उनका भी अंजाम कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसे लम्हात की वीडियोस थी जो मियाँ बीवी के प्राइवेट लम्हात होते हैं। इसको लीक करना और फिर लोगों का इसके ऊपर आगे मज़ीद शेयर करना, तो ये चीज़ सरासर गलत हुई है उनके साथ। और उस पर ऐसी ऐसी बातें मैंने खुद पढ़ी हैं कमेंट्स में। मैं बोलती थी यार ये मुसलमान है, ये हमारे मुल्क में रह रहे हैं, या मुसलमान लोग हैं जो दूसरों की बुराइयों को इस तरह से उछाल रहे हैं। इतनी गंदी गलीज़ बातें ना आमिर लियाकत के लिए कि मैं बोलती थी अपने हस्बैंड से कि यार मेरा दिल इतना अजीब हो रहा है, अगर ये बातें आमिर लियाकत खुद पढ़ लेंगे तो वो तो जीते जी वैसे ही मर चुके थे, वो तो ख़ुदकुशी कर लेंगे। और देख लीजिए आज क्या हुआ उनके साथ कि वो उस वाक़े के बाद 1 साल क्या, वो 4 महीने ज़िंदा नहीं रह पाए। और अब उनकी कब्र कुशाई के हवाले से बातें की जा रही। कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है 1 या 2 दिन में उनकी कब्र कुशाई है, तो ये भी सरासर गलत हो रहा है कब्र कुशाई करना। और कितनी तकलीफ़ दे ये बात है और कितना तकलीफ़ दे ये अमल होगा। देखें, ये अमल एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि इनकी जो वजह मौत है उसको कई तरह के रंग दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ख़ुदकुशी करिए, कोई कह रहा है नशा करते थे, नशे के ओवरडोज की वजह से मर गए, कोई कह रहा है कत्ल हुआ है, कोई कह रहा है दम घुटने की वजह से मर गए। मैं समझती हूँ कि इनका जो पोस्टमार्टम है वो दफनाने से पहले ही हो जाना चाहिए था ताकि कब्र कुशाई तक की बात नहीं आती। अब आप देख लीजिएगा उनकी कब्र कुशाई होने की देर है, फिर क्या क्या कमेंट आएंगे, क्या क्या वीडियोस आ रही होंगी कि आमिर लियाकत की कब्र खुली, अंदर जो है वो सांप चल रहे थे, बिच्छू चल रहे थे, कब्र में आग लगी हुई थी, कफन सड़ गया था, नाउजुबिल्लाह, इस तरह की चीज़ें, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है ना। और ये 1-2 दिन में देखिए कब्र कुशाई है आमिर लियाकत की और ये मामला फ़ौरन शुरू हो जाएंगे। यहाँ कब्र खुदेगी उनकी और यहाँ जो है ना वो थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा कि आमिर लियाकत की कब्र खुली और उसमें से सांप निकले, उसमें से बिच्छू निकले, अस्तगफिरुल्लाह, कब्र में आग लगी हुई थी। तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, आप भी इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, किस किस तरह के लोग हैं, किस तरह के यूट्यूबर्स हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। जो चीज़ नहीं भी होगी ना, लोग उसको बना के जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होंगे। हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि दानिया ने आपको भी टाइम नहीं दिया था जब आप गई और मुझे भी ना टाइम दिया, ये आप बोल दें। बिल्कुल ऐसी है, दानिया से मेरी बात हुई थी, मेरे पास अभी भी चैट मौजूद है। मैंने उससे कहा था कि आप कल हमारे प्रोग्राम पे लाइव आओ ऑनलाइन कॉल पे और उस पर जो है ना डिस्कशन करेंगे, हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। तो उस वक्त तो उससे 10 मिनट पहले तक उससे मुझे 1 बजे का टाइम दिया था, दोपहर के 10 मिनट पहले तक मेरी उससे बात हुई है और जैसे ही 1 बजे उसने अपना नंबर ऑफ़ कर दिया। उसके बाद नंबर काफ़ी देर तक शाम तक ऑफ़ रहा, फिर उसका नंबर ऑन हुआ, रात में जाके उसने मेरे मैसेज सीन कर लिए, सब कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर जब आमिर लियाकत की अभी मौत की ख़बर मुझ तक आई थी तो मैंने दानिया को मैसेज किया कि मर गए, आपको क्या उनकी चीज़ ऐसी जो याद आएगी। तो वो रोती है और मेरे पास अभी मैसेज है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, आप चलाइएगा। कहती है वो मुझे प्यार से दानी कह के बुलाया करते थे और मुझे उनकी वो बात बहुत याद आएगी। यार तुम कसम से तुम्हारे मुंह पे मैं लानत करती हूँ कि अब तुम कोई बंदा जो तुम्हारा गला दबा रहा है, तुम पे तशद्दुद कर रहा है, तुम्हें कैद किया हुआ है, वो तुम्हें प्यार से दानी कह के बुलाएगा। मतलब हमारे मुंह पे तुमने क्या समझा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आमिर लियाकत पे सारी चीज़ें झूठ बताई गई हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इस बंदी का सारा मकसद था पैसे का और आज भी वो उसी पर अटी हुई है, ठीक है ना। उनके मरने के बाद वो जायदाद में हिस्सा मांग रही है। तो इसका एक ही मकसद था जो कि सबको साफ साफ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर साहब के साथ बहुत गलत हुआ है और अब जो आगे होने जा रहा है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा अल्लाह ही जाने। और अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना रहम और करम करे। हवस और लालच के अंदर इंसान इतना अंधा ना हो जाए कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ना रहे और वो अपनी तो क्या दूसरों की इज़्ज़त की भी धज्जियाँ उड़ा दे। साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ज़रा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।